दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा और 3 वीडियो भी दिखाऊंगा, थोड़ी पहली लेकिन पिक्चर करंट है। मोदी जी का एक ट्वीट दिखाऊंगा आपको, पीएमओ का। इसमें लिखा, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखिए, इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जानी चाहिए। इसके नीचे कोई बड़ी खबर नहीं। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। वो जो डोज बताई गई है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इसकी तारीख है 25 दिसंबर 2021। खबर यह है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं इसके बराबर में। यहां पप्पू हैं, जिनको पप्पू बताते हैं, राहुल गांधी। इन्होंने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट वैक्सीनेटेड, व्हेन विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगिन बूस्टर शॉट्स। ये हमारी जो मेजॉरिटी है वो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बूस्टर शॉट कब देगी, ठीक है, कब से शुरू करेगी? ये तारीख है 22 दिसंबर 2021। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से 3 दिन पहले इसको जो पप्पू बनाया है कांग्रेस आई के नेता को। अब इसकी दूरदर्शिता की बात बताऊंगा। ये जो है ट्वीट किया श्री नवाज बीवी। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। पूरा तंत्र लग गया था कि राजीव गांधी के बेटे को, जिसकी दादी भी प्रधानमंत्री रही हैं और जिसके बाप भी प्रधानमंत्री रहे हैं और जिसके दादी के फादर भी प्रधानमंत्री रहे हैं, और देश को बनाने में उस पूरे खानदान का ज़बरदस्त योगदान रहा है, और मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। अब इसकी मैं बात बताऊंगा आपको। 3 दिसंबर 2021 को ये खुद कहते हैं, गौरव त्रिपाठी ने उसको बताया कि 3 दिसंबर 2021 व्हेन राहुल गांधी फर्स्ट स्ट्रेस्ड ऑन नीड ऑफ द बूस्टर शॉट टू फाइट विद द न्यू वेरिएंट। नया वेरिएंट जो आ रहा है, और राहुल गांधी ने जो उसमें मशवरा दिया था उसके बारे में उन्होंने कहा, इट टुक पीएम मोदी बाय 22 मोर डेज टू फिगर द सेम। 3 दिसंबर को ये राहुल गांधी ने, वीडियो दिखाऊंगा आपको, सुकून से सुन लीजिए आप, सुकून से, सॉरी। 3 दिसंबर को कहा और 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने कहा कर यार, वो वैज्ञानिक राहुल गांधी ने कहा था। इसकी पहले भी भविष्यवाणी सही हुई है, तो लिहाजा पूछो तो सही क्या कहा था। वो वीडियो देखा इन्होंने, अरे यार ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बूस्टर चाहिए, अरे डालो 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 पीएम मोदी। अब वो पीएम उस पर कह दिया, साहब बूस्टर ज़रूरी है। इसको तो वो कहते हैं कि पप्पू है। इट टुक पीएम मोदी 22 मोर डेज टू फिगर द सेम, राहुल गांधी द विजनरी पीएम दैट इंडिया नीड्स। ये चूंकि कांग्रेस आई के हैं, गौरव पांडी होंगे, कांग्रेस आई के होंगे ये, तो ये तो जाहिर सी बात है अपने आप को ही प्रधानमंत्री यानी कि राहुल गांधी को कहेंगे। लेकिन बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो 1 महीना पहले बात बोल रहे हैं, वो आपको 1 महीने बाद समझ में क्यों आती है? क्या वाराणसी में बिजी थे प्रधानमंत्री जी? अब ये देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं। 31 सेकंड का वीडियो है, ये देखें आप। I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy, because what I'm hearing is that the current vaccines are not necessarily working with this variant. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. देख लिया जनाबे वाला। अब मैं आपको इनका वो ट्वीट दोबारा दिखाऊंगा जब राहुल गांधी ने कहा, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट वैक्सीनेटेड। हाँ, अब मोदी जी का दिखाता हूं मैं आपको। ये 25 दिसंबर 2021 का 9:58 रात का समय। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाएगी। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। ये बात अब समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी भी, कि यार ये राहुल गांधी जो बात बोलते हैं इनकी ज़रूर सुन लिया करो, है ना। अब मैं आपको एक वो दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। ये सुप्रिया श्रीनेत हैं कि थैंक यू राहुल गांधी फॉर शोइंग मिस्टर मोदी द वे ऑलवेज। थैंक यू। सुप्रिया है, इनकी नेता ही हैं, वो प्रवक्ता हैं। वो कहने कि राहुल गांधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
ताकि आपने मोदी जी को रास्ता दिखा दिया, है ना, ये इन्होंने कहा है। और राहुल गांधी पहले कब रास्ता दिखाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे मतलब वही अपने मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। आपने वीडियो देख लिया, आप कह रहे हैं साहब ये तो कोरोना पे बात कर रहा था, अचानक इकोनॉमी पे क्यों बात करने लगा। ये राहुल गांधी ने उस जमाने में कहा कि भाई सुनामी आने वाली है, इकोनॉमी जो इकोनॉमिकल डाउन आने वाला है, ये कब की बात है, ये 17 मार्च 2020 की बात है। इन्होंने कहा कि अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाले हैं, इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरी हालत होने वाली है। सुनी नहीं, 6 महीने बाद क्या हुआ, भक्त भी चीख पड़े। मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूं आपको, लेकिन मैं आपको फिर दिखाता हूं। कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया था, एन इकोनॉमिक सुनामी इज अंडर वे, आई हैव बीन टेलिंग द गवर्नमेंट टू स्टार्ट preparing but neither are they doing anything nor are they listening। ना तो वो सुन रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, और सुनामी ज़बरदस्त आने वाली है। किस चीज़ की, इकोनॉमी का डाउनफॉल जाने वाला है। राहुल गांधी वाइल एड्रेसिंग द मीडिया, जब बात की है, आपने वीडियो देख लिया, और उसके बाद पूरी दुनिया ने जाना। ये तारीख भी आपको दिखा देता हूँ, 17 मार्च 2020 की है, पेंडेमिक के बाद। इन्होंने कहा कि कुछ आपको लेने चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो सब कुछ जानते हैं, महामानव हमारे साथ हैं, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बात कही। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा कि राहुल गांधी को ये पप्पू बनाने में तो कोई कसर इन्होंने रखी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के जो फैक्ट्स हैं, मैंने कहा ना, मछली के बच्चे को नहीं सिखाया जाता, उसको तो तैरना आता है। आप ही लोग आए थे दंगा करा के धराधर से, और बन गए प्रधानमंत्री भी, और योगी आदित्यनाथ जी बन गए, ये क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, फिर आ जाता हूं मैं कोरोना की बीमारी पर। कोरोना वायरस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस थ्रेट टू अवर पीपल एंड अवर इकोनॉमी। कोरोना वायरस जो है एक थ्रेट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को और लोगों को। माई सेंस इज द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस थ्रेट सीरियसली, टाइमली एक्शन इज क्रिटिकल। ये तारीख मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो बताया था ये 12 फरवरी का ट्वीट है। इसमें कहते हैं राहुल गांधी के ज़बरदस्त थ्रेट करने वाला है पीपल को, 2019 12 फरवरी, याद रखना मेरी बात, आपकी स्क्रीन पर है ये। और लेकिन माई सेंस इज द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस, ये मध्य प्रदेश की सरकार करने में बिजी थे उस समय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। कोरोना आने से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि 12 फरवरी 2019 को कि आप चेत जाइए, रुक जाइए, और आप सुन नहीं रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके की जो है मुसीबत आने वाली है इकोनॉमी पर भी और लोगों की जानों पर भी। और पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर फिर क्या हुआ, लाशों के अंबार बिछ गए साहब। और आपको तो सरकार बनानी थी, फिर इन्होंने क्या कहा, यार हम देर से कर पाए। इनके तो जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, हर्षवर्धन थे, उन्होंने कहा तो कोई ज़रूरी नहीं है अभी लॉकडाउन की। WHO ने कह दिया, लेकिन अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, हटा दिया। बहरहाल उनको पता नहीं कहाँ है, वो रविशंकर तिवारी पता नहीं कहाँ है। बहुत सारे मंत्री को हटा देते हैं, गायब हो जाते हैं। वो कह देते हैं मुल्क के बड़े जिम्मेदार मंत्री से बात कर रहे हैं आप, कानून मंत्री ये बोला वो दूरसंचार मंत्रालय भी उन्होंने देखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।